उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक यूसीसी पर रख रहे विचार। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। उत्तराखंड समेत दिल्ली चंडीगढ़ में भी भगा गई दस्तावेज। 16 ठिकानों पर रेड। दून बार एसोसिएशन के चुनावों की घोषणा। 27 फरवरी को होगा मतदान, 28 को होगी मतगणना। दावेदार अधिवक्ता प्रचार प्रसार में जुटे। एक साल में निलंबित सभी 20 दरोगा बहाल। एक दरोगा की सड़क हादसे में हो चुकी मौत। 2015 दरोगा भर्ती में धांधली की बात आई थी सामने। उत्तराखंड में गोलदार की दहशत। श्रीनगर सहित एक दर्जन गांवों में लगा नाइट कर्फ्यू। कर्फ्यू में बंद रहेंगे स्कूल। बर्फबारी से सफेद हुआ उत्तराखंड। कड़ाके की ठंड के बीच येलो अलर्ट हुआ जारी। ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश होते ही भाजपा कार्यालय देहरादून में जश्न शुरू हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने यूसीसी विधेयक पेश होने पर मिठाई बांटी और कहा कि राज्य की दावे सरकार ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। इसका कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। प्रदेश में धामी सरकार में ऐतिहासिक कार्य हो रहे। कार्यकर्ताओं से विभिन्न कार्यों को जन जन तक लोगों को बताने को कहा। अरे यूसीसी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूसीसी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हल्द्वानी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने उत्तराखंड सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए यूसीसी बिल का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि एक देश के अंदर दो कानून नहीं होने चाहिए। मजहब और शरीयत के हिसाब से देश के अंदर अलग अलग कानून होना दूसरा पाकिस्तान निर्माण करने जैसा है। यूसीसी के आधार पर दूसरा पाकिस्तान न खड़ा हो, ये विदेशी पुष्कर सिंह धामी सरकार से नहीं सुनिश्चित किया। कौन आया? देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन आया? भारत माता की, भारत माता की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रवीण तोगड़िया का धन्यवाद, अभिनंदन। एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। मजहब के आधार पर, शरीयत के आधार पर अलग कानून करना यह भारत में दूसरा पाकिस्तान बनाने की दिशा है। यूसीसी के आधार पर आने वाले समय में कोई पाकिस्तान खड़ा ना हो, वह सुनिश्चित हुआ है। उधम सिंह नगर के डीएम उदयराज सिंह ने काशीपुर ब्लॉक सभागार में आयोजित तहसील दिवस के बाद काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पास हुए बजट पर विस्तृत चर्चा करते हुए चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डीएम ने कहा कि प्रबंधन समिति की बैठक में अस्पताल में आने वाले मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और अस्पताल के छोटे बड़े खर्चों का अवलोकन किया जाता है। पूरे साल भर उसी बजट से हॉस्पिटल का संचालन होगा। मीटिंग में चलिए। ठीक है, तो वो केटीपीएल वालों से बोला हुआ है। उनसे लिखवा के ले लीजिए कि ये रिपेयरेबल नहीं है, तभी उसकी जगह हम भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है। निर्वाही को आ रहा परेशान करो, निर्वाही परेशान करो भाई को तभी जो है आगे कार्रवाई की जाएगी।
खबर देहरादून से, जहां पर विधानसभा सत्र के दौरान हरिद्वार क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में प्रदर्शन का धरना दिया है। उनकी मांग थी कि किसानों को फसल बीमा का भुगतान, बिजली बिल माफ करने, किसानों को मुफ्त बीज और खाद्य सामग्री दिए जाने के साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने विधायक की मांगों का परीक्षण कर वार्ता करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यदि जल्दी सरकार ने किसानों की मांगे पूरी नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। हमारे लिए यूसीसी की जरूरी है, हमारे लिए आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए आरक्षण की जरूरी है, लेकिन हमारे लिए किसानों की अनदेखी करना एक घोर अपराध है। हरिद्वार जनपद में हमारे के किसान विरोधी मुझे रवैया सरकार का महसूस हो रहा है। जुलाई में हमारे यहाँ हरिद्वार जनपद में आपदा आई थी, किसानों की फसल 100% तहस नहस हो गई, खत्म हो गई, किसान बर्बादी के कागार पर है। जोगावाला में हमारे कुछ किसान तो इस सीमा पर आ गए हैं कि वो जहर खाने की कागार पर पहुंच गए, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। ऊपर से बिजली विभाग का जो आतंक है, लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लोगों को पेनल्टीज लगाई जा रही हैं किसानों पर। फसल का बीमे का भुगतान आज तक नहीं हुआ, 1% भी बीमा का भुगतान अभी जनपद में फसल का नहीं किया गया। तो आप बीमा करते क्यों है फसल का? वो पैसा कहाँ गया? उस पैसे की खोज खबर है नहीं है। आप मुझे बताइए, आरसी कट रही है किसानों की, किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। ये गलत बात है। जब आप वादा करके आए थे कि बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, पेनल्टीज नहीं लगाई जाएंगी, इंटरेस्ट नहीं लगाए जाएंगे, तो ये आरसी कैसे कट रही है? कैसे तहसीलदार कानून को किसानों के घर पहुंच जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए? रोजगारी, महंगाई और पलायन समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सराज सेवा दल ने विधानसभा कूच किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कार्यकर्ता दया पैलेस से रिस्पना की ओर बढ़े तो पुलिस से बैरिकेडिंग पर रोक लगा दी है। वहीं दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी समेत कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की खूब धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। यहाँ 1.5 घंटे सभा के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया गया। देता हूं कि प्रदेश में रोजगार की कोई कमी नहीं। लगभग 3 से 5 लाख पद रिक्त पड़े हैं, जो तमाम उत्तराखंड राजभवन देहरादून में हर वर्ष आयोजित होने वाला वसंतोत्सव इस वर्ष 1 से 3 मार्च को आयोजित किया जाएगा। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया है। राज्यपाल ने कहा है कि वसंतोत्सव को पूरे उमंग और उत्साह के साथ एक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सितारगंज के मुख्य चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा ने पटल पर समान नागरिक संहिता बिल की मंजूरी पर मुख्यमंत्री धामी को उसका श्रेय दिया गया और कहा कि मजबूत कार्यशैली व दृढ़ निश्चय से ये बिल विधानसभा में बहुमत से पास किया गया। ये प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए मान सम्मान व गर्व का विषय है। आवश्यकता के अनुसार ये बिल पास होना जरूरी था और इस बिल में सामाजिक निर्वहन में संबंधित मामलों में कड़े प्रावधान है। यूसीसी ड्राफ्ट में अनेक ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जो ऐसा ऐतिहासिक चुना है कि सभी राज्यों के लिए उत्तराखंड राज्य नजीर बन गया है।
प्रदेश के झारखंड मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने विधानसभा पटल पे रखा है और आज संभवतः पारित हो जाए। जो हमारी पार्टी की विचारधारा थी कि पूरे देश के अंदर उसमें एक कदम आदरणीय मोदी जी ने बढ़ाया। इसके लिए आदरणीय धामी जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए हम सब लोगों ने कहा। धामी सरकार ने सभा नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक सदन में पेश किया। मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा, जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ और सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक पेश किया गया। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। आपको बता दें कि गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों में ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी से किसी को घबराना या डरने की आवश्यकता नहीं है। यूसीसी सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के आश्वस्त करने के बाद भी राज्य में यूसीसी का विरोध शुरू हुआ। मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने विधानसभा का कूच किया है। सरकार ने यूसीसी को वापस लेने की मांग विपक्ष ने की और इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बहुप्रतीक्षित यूसीसी विधेयक को सदन में पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा, जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं, देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी से किसी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूसीसी सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज से जिस निमित्त इस सत्र को आहूत किया गया है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ और मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक सदन में पेश किया गया। कानून बनाने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। आपको बता दें कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने देश के प्रथम गांव माड़ा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लोगों से सुझाव लिए। इस दौरान कुल 43 जनसंवाद कार्यक्रमों और वेब पोर्टल के जरिए समिति के पास 2,32,000 सुझाव आए। इसके बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है।
और सरकार पर चुनावी लाभ लेने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए उसे सुनाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और निश्चित रूप में आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले तो क्या कहते हैं आपके गोवा में लागू था और ये पोर्चुगीज लॉ में ये सम्मिलित था। उसके बाद ये हमारे देश में भी लागू है और गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये बिल लागू है। पर आज़ादी के बाद जो है उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा और भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ की धरती से, जहाँ गंगा बह रही है, यहाँ सरस्वती बह रही है, जहाँ पर आपका सरयू बह रही है और यमुना जी बह रही हैं, ऐसी धरती से ये बिल पास होगा तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप में इतिहास की रचना होगी। देखिए, आज उत्तराखंड विधानसभा इतिहास रच रही है और जो यूसीसी की बरसों से डिमांड थी, जिसके लिए तमाम लंबे संघर्ष हुए, संसद में तमाम चर्चाएं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को तमाम बार तलब किया, आज उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है और ये उत्तराखंड इतिहास रच रहा है और इस सदन का मैं हिस्सा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा आनंद है। नहीं, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुधार के कदम है और इन सुधारों से उनको भी लाभ मिलने वाला है। तो थोड़ा इसको स्टडी करें और मेरा ये मानना है कि देश के मूड के साथ में चलें, ताकि धर्म के आधार पर देश नहीं चलेगा। यूसीसी विकसित भारत बनाने में एक मजबूत कदम है और मैं युवा मुख्यमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद पेश करता हूं। आज बेटियों का दिन है, आज बेटियों को अधिकार मिलने जा रहे हैं, आज बहनों का दिन है, आज बहनों को अधिकार मिलने जा रहे हैं। 50% हिस्सेदारी प्रॉपर्टी के अंदर सोच नहीं सकता था कोई, आज मेरी बहनों को अधिकार मिला। आज तो बहनों का दिन है और उसके ऊपर मातम, उसके ऊपर विरोध मुझे लगता है बेमानी है। आज इसलिए हम कह सकते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी हैं, वो बहनों के विरोधी हैं, वो बेटियों के विरोधी हैं जो विरोध कर रहे हैं। आज बेटियों का दिन है, मैं ये कह सकता हूं, इसके लिए जितना धन्यवाद किया जाए मोदी धामी सरकार को उतना कम। पन्ने का ये ड्राफ्ट है, कल तक तो ये पता था कि भाई 700 पन्ने का है, यही सस्पेंस था, सरकार यही नहीं बता पाई। इसकी भाषा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, सरल भाषा में आम जनता को कैसे ये समझाया जाए, इसमें जो विसंगतियां हैं उसका अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। संविधान के विशेषज्ञ हों, उनसे राय लिए बिना और पार्टी में वरिष्ठतम नेताओं की राय लिए बिना इस पे चर्चा करना या इस विषय को आगे रखना ठीक नहीं है। संसदीय प्रणाली जो है, सदन की जो प्रणाली है, नियमावली के विरुद्ध सारी सरकार कार्य कर रही है। लोक महत्व के जो विषय थे, प्रश्नकाल उन्होंने हटा दिया, 310-58 की सूचना हटा दी। यूसीसी सबसे महत्वपूर्ण विषय उत्तराखंड का नहीं है, अग्निपथ योजना का रोल बैक महत्वपूर्ण विषय है। सभी हमारे वर्ग जो है, चाहे मुस्लिम भाई हो, अल्पसंख्यक हो, हमारे जैन समाज के व्यक्ति हो, चाहे पारसी हो, चाहे हमारे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, मेरा कहना यह है कि सरकार ने सभी वर्गों के प्रमुख व्यक्तियों से मशवरा नहीं लिया है, सलाह नहीं ली गई है। तो हम चाहते हैं कि सभी एक बार देख लें, हम भी अध्ययन इसका कर लें ताकि इसके दोषों का भी पता चले। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने राम मंदिर के बाद समान नागरिक संहिता का तीर भी चल दिया है। भाजपा को जहां इस तीर के निशाने पर लगने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसे भाजपा का चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या यूसीसी के लागू होने के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलता है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क के न्यूज इंडिया। विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल को सदन के पटल पर रखा गया। ऐसे में पूरे राज्य भर में सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। हल्द्वानी में समुदाय विशेष वाले क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो। बनफूलपुरा से लेकर जवाहर नगर तक लगातार फोर्स का मूवमेंट रहा। एसएसपी प्रहलाद मीना खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। यूसीसी बिल के विधानसभा में आने के बाद से लेकर विधानसभा सत्र तक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस अपनी नजर बनाए हुए। देखिए, विधानसभा सत्र के मद्देनज़र हमेशा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, तो उसी क्रम में हमने हल्द्वानी शहर में और नैनीताल जिले के सभी कस्बों में एक ड्यूटी प्लान तैयार किया था। उसी के क्रम में आज हमने फोर्स डिप्लॉय किया है और हमारे पुलिस फोर्स तैनात है। वैसे सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अगर कोई किसी तरीके की घटना होती है तो उसको डील करने के लिए सारी फोर्स तैनात। दिनेशपुर नगर पंचायत के मुख्य मार्ग में फुटपाथ पर लगे दुकानदारों का पुलिस ने चालान किया है। इस दौरान साप्ताहिक तहबाजारी नगर पंचायत दिनेशपुर के ठेकेदार रविंद्र ने कहा कि दिनेशपुर नगर पंचायत बनने के बाद से ही व्यापारियों द्वारा
फुटपाथ दुकान लगाई जा रही है। यहाँ दुकानदार बहुत गरीब लोग हैं, इन्हें अन्य जगह स्थायी रूप से बैठाया जाना चाहिए, परंतु दिनेशपुर पुलिस द्वारा 10-10 हजार रुपए का चालान कर दिया गया है। वहीं देवभूमि व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग ने कहा कि साप्ताहिक हाट बाजार के दिन व्यापारियों द्वारा फुटपाथ पर दुकान लगाने से जाम की स्थिति बनी रहती है, परंतु इनको हटाने से पहले अन्य स्थान पर जगह उपलब्ध करा देनी चाहिए थी। इस बारे में पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। बागेश्वर में लंबे समय से सरस कैंटीन पर जौहर और भौटिया जातियों का नाजायज जमीन पर कब्जा समाप्त हो गया। बागेश्वर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए खंड विकास अधिकारी बागेश्वर आलोक भंडारी के नेतृत्व में पुलिस ने सरस कैंटीन की बंद दुकानों के ताले तोड़कर सरस कैंटीन की दुकानें खाली कराई हैं। कैंटीन की दुकानों को बागेश्वर के ग्रामीण महिला समूह की महिलाओं को आवंटित किया गया। मेरा नाम आशा खेतवाल है। हम जो है समूह की महिलाएं हैं, यहाँ पे जितने भी समूह की महिलाएं आई हैं, ये सरस केंद्र बागेश्वर है। यहाँ पे जो है आप लोगों को पता होगा उत्तरायणी के टाइम पे जो है ये हमारे जो है जोहार समिति के जो लोग हैं मुंशारी से जो हमारे भोटिया पड़ाव के लोग आते हैं, तो उन लोगों को दिया गया था दुकानें डालने के लिए, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पे जो है सारे दुकानों में ताला लगा दिया गया है और हर कमरों में ताला लगा दिया गया है। तो उसको आज जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम के साथ जो है हमारी महिलाएं भी आई हुई हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पे खाली करवाए जा रहे हैं। ताले अब हम अपना लगाएंगे और सुचारू रूप से जिस प्रकार से पहले से दुकानें चलती थी उसी प्रकार यहाँ पे समूह की दुकानें चलेंगी। एक्चुअली उत्तरायणी मेले के लिए हमने जो यहाँ दुकानें थी बाहर से जो व्यापारी थे उन लोगों को हैंड ओवर की हुई थी। इसमें ये निर्देश दिए गए थे कि उत्तरायणी मेले के बाद ये दुकानें खाली कर दी जाएंगे, लेकिन जौहर समिति के द्वारा जो है यहाँ पर अनधिकृत रूप से तालाबंदी कर दी गई है और उसके जवाब में हमने इन्हें 2 नोटिस लिखित रूप में उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा ताले नहीं खोले गए। तो आज हमने ये कानूनी कार्रवाई यहाँ पर क्रियान्वित की है। इसमें राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से आज ये ताले हमने यहाँ पर तोड़े हैं और ये सारी दुकानों को खाली किया जाता है। जो हमारा सरस सेंटर है, हमारी 16,000 महिलाओं का उत्पाद बेचा जाता है और यहाँ पे हम अपने ब्लॉक को अपने जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जोहार समिति के सदस्यों द्वारा हमसे जबरन यहाँ पे ताले लगाए गए जगह जगह हमारे दुकानों में। तो उनका ये कहना था कि मेले तक हम इसको करना चाहते हैं। बाद में उन्होंने मेला समाप्त भी हो गया और उनके व्यापारी चले भी गए, किंतु उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और हमारी चाबियां वापस ली। उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।